पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तानी सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई तो भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। अब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के देशों में ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए तैयार है, लेकिन इस तैयारी के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर सियासत तेज हो गई है। विदेश मंत्रालय की सफाई और पीआईबी के फैक्ट चेक के बाद एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के बयान का जिक्र कर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी केवल बहुत कुछ कहती नहीं है, वो निंदनीय भी है। मैं फिर पूछता हूं कि पाकिस्तान को जानकारी होने की वजह से हमने कितने विमान खोए? ये कोई चूक नहीं थी, अपराध था। देश में सच जानने का हक है। तो दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान दिया था, जिस पर पूरा विवाद खड़ा हुआ। 2 दिन पहले 17 मई को राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के बयान को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सवाल किए। बीजेपी आरोप लगा रही कि विदेश मंत्री के बयान को गलत अर्थ में पेश किया जा रहा है। आपको वो बयान भी दिखाएंगे। आखिर विदेश मंत्री ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर अब बवाल है। The start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के हमलों के बीच विदेश मंत्री के बयान पर सियासी घमासान तेज है। कांग्रेस हमलावर है, वहीं बीजेपी राहुल और कांग्रेस पार्टी पर सेना के अपमान का आरोप लगा रही। जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। इस फॉरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता कितने गिरेंगे, ये इससे पता चलता है जब एक बार फिर अपनी सेनाओं की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं राहुल गांधी जी ने खड़ा किया है। वो और उनके नेता आज अलग थलग दिख रहे हैं, अपनी सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और कितना गिरोगे। और इससे ठीक पहले डीजीएमओ के बयान से यह साफ था कि भारत के प्रथम प्रहार के बाद पाकिस्तान को यह बताया गया कि हमला आतंकवादी ठिकानों पर हुआ है और पाकिस्तान की सेना बीच में ना पड़े। लेकिन कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि पहले से सूचना देकर हमला करने से आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद भाग गए थे और ऐसे भारत के जवानों की सुरक्षा का भी ख्याल नहीं रखा गया। होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे, विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। इसको कूटनीति नहीं कहते, ये मुखबिरी है, ये अपराध है। क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? क्यों बचाया गया अजहर मसूद को? कारण बताइए। और वहीं विदेश मंत्री के बयान पर राजनीति के बीच विदेश मंत्रालय से संबंधित समिति की चर्चा में यह मुद्दा उठा। सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव ने कहा कि एस जयशंकर के बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया, जबकि हकीकत यही है कि भारत ने सटीक हमलों के प्रारंभिक चरण के बाद पाकिस्तान को इस बारे में जानकारी दी थी।